दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 यानी बहुपद जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स है ना। उसके मैं 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जिक्र करूंगा इसमें। और मैंने देखो यहाँ पर लिखा गया 50 ना, मैं 40 प्रश्न ही जिक्र करूंगा इसमें। क्यों दोस्तों, कहा कि बहुत कोशिश किया 40 प्रश्न ही खोज पाया मैं। इसका 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने सोचा कि अगर और भी प्रश्न ले लेता हूँ तो सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न रहेगा जो आप कहेंगे कि बार बार एक ही तरह के प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग प्रश्नों को, जिस तरह से प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह के प्रश्न को इस पर ले लिया जाए। तो वही प्रश्न मैं आज लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें से पक्का दोस्तों अगर 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके, तो समझ जाओ कि इससे 10 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो एग्जाम में 10 क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हो तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सिर्फ अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर करो इसे, काहे कि आपके माध्यम से आपके दोस्त भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है। बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बहुपद को जानो क्या है ना, कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जानकारी होता जाएगा। देखो, एक घात वाले बहुपद कहलाता था दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आपको याद कर लेना है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको सोल्व करना है। ठीक, तो यहाँ देखो ऊपर, एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं क्या? ऑप्शन ए द्विघात, बी में त्रिघात, सी में रैखिक, डी में बहुपद नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों क्या होता है, रैखिक होता है। सेकंड प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात कहने का मतलब दो घात है, जितना घात बोलेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। इसका व्यापक रूप की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दोस्तों। ठीक है, अब बताओ इसमें घात कितना है, दो है, तो शून्य भी कितना होगा, दो होगा। तो याद रहेगा ना आपको कि जितना घात रहे उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न क्या है, त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद पूछा तो इसका भी व्यापक रूप देख लेते हैं क्या होता है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बताओ घात कितना बोला, तीन, तो शून्य भी कितना, तीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब देखो बहुपद नहीं है, बहुपद के पहचानने का दो तीन तरीका है। ठीक है, चाहे तो आप बट्टा में देखो, बट्टा में कभी एक्स नहीं रहेगा, बट्टा में कभी एक्स नहीं रहेगा, या तो रूट के अंदर कभी एक्स नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई और है तो समझो कि बहुपद है, और इस तरीका से दोनों स्थिति में पाया तो बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे। -7 है देखो, तो -7 बहुपद बना सकते हैं इसको, है ना। क्या कौन बहुपद है तो इसको हम बना सकते हैं बहुपद को, ठीक है, मान करके। ठीक, और देखो बाई स्क्वायर प्लस √2 ये भी बहुपद है। 3√x, ये लो नियम फॉलो हो गया यहाँ पर। √x, x का मान यानी 4 का मान अंदर है रूट के अंदर, तो ये कभी बहुपद नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे 30 मिनट का समय मांगूंगा, काहे कि 40 प्रश्न है, मैथ है दोस्तों, और आपको पता है कि मैथ को सोल्यूशन करने में समय लगता ही है। पांचवें प्रश्न क्या है, यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? याद रखो दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब आप बोलोगे कि ए और बी कहाँ से लाएंगे सर, तो बड़ा ही सिंपल है। ए और बी देखो, जो बहुपद आपको दिया वही से निकलेगा। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं छोटा लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ जाओगे। देखो इसके सामने ए का मान, इसके सामने बी का मान, इसके सामने सी का मान, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहेगा, अब बी का मान भी कुछ नहीं है तो माइनस एक रहेगा, कहीं माइनस लगा होना है तो माइनस के साथ उठाना है, और सी का मान तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और ए का मान, तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्या है, ए बी का मान कितना है, माइनस। ठीक है, बी का मान कितना है दोस्तों, -1। तो माइनस तो पहले इस फार्मूला से था और एक आ गया, और बट्टा में भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ए का मान माइनस माइनस प्लस, यानी ऑप्शन नंबर कितना मेरा, एक कौन है प्लस में, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। छठे प्रश्न क्या है, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा का बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। ये लो भैया, ये क्या प्रश्न है, देखो ना क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अर्थात इंटू मतलब गुना होता है, शून्यकों का गुणनफल।
तो जिस तरीका से आपने पांचवें प्रश्न को हल किया ना, उसी तरीका से इसको भी आप हल करोगे। ठीक है, ये है ए का मान के लिए, बी का मान के लिए और सी का मान के लिए। तो योगफल का अलग सूत्र होता है और गुणनफल का भी सूत्र अलग होता है। ठीक है, गुणनफल का सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान कितना है दोस्तों 5 है और ए का मान कितना है 1 है, यानी 5 हो जाएगा, भागा देंगे तो कितना है 5, ऑप्शन नंबर कितना है ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो कितना है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात। लो फिर से है अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा दोनों एक साथ है तो क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। गुणा का रिलेशन दर्शा रहा है गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना है -10, ठीक है, और बट्टा ए का मान कितना है 2 है। तो 2 से इसको काट दोगे तो 5 अर्थात -5 आएगा। तो -5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जान लो दोस्तों कि लगता है ना आपको कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही हार्ड होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो समझो कि आपको कभी कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं लगेगा। 8वें प्रश्न को देखेंगे। और 8वें प्रश्न क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान बताइए। यह प्रश्न हमेशा 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछ दिया आपको। तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना है, देखो इसको भिन्न का जोड़ कर लेना अपने मन में। तो भिन्न का जोड़ करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम बताओ तो जरा। एलसीएम लेते हैं हम तो अल्फा बीटा आएगा। क्या आएगा, अल्फा और बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल तो बचेगा अल्फा। अर्थात कहने का मतलब क्या, ये अंश और ये हर हो गया। तो देखो अंश में क्या है अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल, और हर में क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से आप इस बहुपद से शून्यकों का योगफल निकालो और गुणनफल निकाल के मान यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो योगफल का सूत्र होता है क्या, -b बटा ए होता है, -b बटा ए। तो b का मान कितना है 1 है, तो माइनस को 1 और a का मान भी 1 है बराबर अर्थात -1 आ गया योगफल। तो योगफल की जगह देंगे माइनस को 1 है। अब गुणनफल निकाले, गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटा ए। तो c का मान कितना है 1, a का मान भी 1 है अर्थात 1 है, तो बटा में भी 1 देंगे, भागा तो माइनस का है। कितना सिंपल था, है कि नहीं बताओ, सिंपल है या नहीं है। तो -1 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए राइट हो जाएगा इसका। 9वां प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका मान कैसे निकलेगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल से निकलेगा। तो योगफल निकालेंगे अर्थात -b बट्टा a निकालेंगे इसका पहले योगफल, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक फार्मूला से, और b का मान है -5 और a का मान है 1 अर्थात 5 आ जाएगा। और c बट्टा a निकालो, c बट्टा a करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे गुणनफल। तो गुणनफल होता है c का मान है 7 और a का मान 1 अर्थात 7 मान धर देंगे यहाँ पर ही। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7 है अर्थात 5/7। तो 5/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 10वें प्रश्न है, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान क्या होगा। ये तो बड़ा ही VVI प्रश्न है, इससे आप VVI अभी कर लो 100% मेरा गारंटी है कि एग्जाम 2023 में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलो यहाँ से अब क्या करना है, देखो एक बार इसको भी एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा का स्क्वायर। ठीक है, यह a² प्लस b² बराबर एक सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पर भी लॉजिक क्या काम कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का लॉजिक है। ठीक है, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल का ही खेल है इसमें। तो इससे निकालोगे शून्यकों का योगफल -b बटा a होता है, तो -b बटा n होता है। तो देखो माइनस तो एक फार्मूला से है, b का मान भी माइनस में 3 है, a का मान तो 1 ही है अर्थात 3 आएगा। c बटा a निकालोगे दोस्तों तो क्या पाओगे, c का मान है 5 और a का मान 1 अर्थात 5 आया, 3/5 आया। तो यहाँ पे धरो मान को, देखो योगफल कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर -2 गुना बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, तो 5 और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान भी देखो 5 देंगे। ठीक है, चलो करेंगे इसको, 3 तिया 9 और 5 दूनी के 10/5, इसको घटा लेते हैं। 10 में से 9 घटेगा तो -1/5 यानी -1/5 है, जो ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों डी कैरेक्ट हो जाएगा। तो चलो आसानी से आपने 10 प्रश्न का उत्तर तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ले चलते हैं आपको 11वें प्रश्न पर। अगर आपको इन 10 में से किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट हुआ है कि हाँ ये प्रश्न का आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट करके जवाब जरूर देना। तो चलो अभी 11वें प्रश्न देखते हैं। लो भैया 11वें प्रश्न आ गया आपका। ठीक है,
यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। थोड़ा सा स्लो मेथड से चलो, क्या कि मैथ है, अगर ज़्यादा गड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो त्रिघात बहुपद के ये व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप है। व्यापक रूप आपको दिया है, व्यापक रूप दे दिया है तो कहता है अल्फा बीटा गामा यानी गुना का गुणनफल का मान पूछ रहा है। तो गुणनफल ये सूत्र ही है, तो सूत्र होता है माइनस का डी बटा ए होता है, माइनस का डी बटा ए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। इसे आपको याद कर लेना है सूत्र को। ठीक है, 12वां प्रश्न है यदि p इंटू एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान देखो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या बताया अभी आपको, माइनस का डी बटा ए। डी का मान देखो यहाँ है, व्यापक रूप क्या था, अंतिम में डी था, तो डी का मान देखो 7 है, तो डी का मान धर दोगे यहाँ पे 7, माइनस तो फार्मूला से था, बटा ए का मान कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 अर्थात माइनस 7/4, माइनस का 7/4 जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप घबराओ मत, पूरे का सोल्यूशन आपको मिलेगा और भी आसानी से समझ भी पाओगे आप। 13वां प्रश्न क्या है, देखो देखो जल्दी से 13वां प्रश्न क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा, यानी मूलों का योग। मूलों का योग को हम लोग सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा का तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या था, माइनस का बी बटा ए होता है। बस इससे निकल जाएगा ना, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो देखो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 4, एक तो माइनस फार्मूला से है और माइनस का 4 बटा में a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस दोस्तों प्लस यानी 4 आ जाएगा प्लस का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलो 14वें प्रश्न देखेंगे, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल लो। अभी योगफल की बात किया, फिर कहता गुणनफल निकालो, क्या गजब का खेल है यार। ठीक है, देखो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है दोस्तों, 1 है, 1 धरेंगे, ए का मान भी कितना है, 1 है, ए का मान 1 नहीं है 4 है, तो 4 यानी 1/4 जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 15वें प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद x³ माइनस 3 के शून्यक होगा। ये लो क्या प्रश्न पूछा है, इतना इजी प्रश्न पूछा है ना कि आप कह नहीं सकते हो। इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो क्या आप कभी गलती करोगे, एक बार हमसे सीख लो फिर कभी गलती नहीं कर पाओगे आप। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या पूछा, शून्यक पूछा, तो सिर्फ आपको क्या कर लेना, बराबर में 0 करो ना यार, इसको बराबर में क्या करेंगे 0। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इधर माइनस का 3 पट आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का। अब स्क्वायर को जब हम बराबर को इस पट ले जाते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, छत्ती बन जाता है रूट का। ठीक है, और रूट का मान जो होता है ना दोस्तों प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, एक बार प्लस का रूट 3 कॉमा एक बार माइनस का रूट 3 लिख लेंगे, तो जो ऑप्शन मिला लो आप। ठीक, ऑप्शन कौन है, प्लस माइनस में ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है, एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न है। चलो इसके बराबर में हम 0 करके इसका शून्यक निकाल लेते हैं। 4x स्क्वायर है ना, इधर देखो माइनस का 9, इधर आएगा तो प्लस का 9, एक्स स्क्वायर बराबर, इधर देखो गुना है इसके साथ 4, तो इधर आएगा तो भाग के रूप में x बराबर, इधर स्क्वायर इधर छतरी चला देंगे तो 9/4। अब पता है ना आपको कि प्लस माइनस में इसका मान निकलेगा, तो एक x बराबर कितना निकलेगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 का वर्गमूल 2, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3/2। तो लिखोगे इसको कैसे, प्लस 3/2 कॉमा माइनस 3/2। देखो ऑप्शन में कौन है, कौन ऑप्शन मैच करता है आपका, देखो प्लस माइनस वाला मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका। 3/2 न है दोस्तों, हाँ 3/2 है, तो 3/2 वाला लिखेंगे, नहीं कि 2/3 वाला आपको कर लेना, गलती हो जाएगा फिर। 17वां प्रश्न है, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात होगा। अरे यार घात वाला प्रश्न तो बड़ा ही इजी होता है यार, घात वाला प्रश्न जो होता है ना बहुत इजी होता है, जितना बड़ा घात रहेगा वही उसका घात कहलाता है। देखो ना इसमें सबसे बड़ा घात कौन आपको नजर आता है, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3 वाला। ठीक, चलो 18वें प्रश्न देखेंगे, यदि f इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो क्या होगा। देखो ये शर्त है, नियम है, ठीक है ना, तो क्या कहता है ऑप्शन के अनुसार, चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। ठीक है, बी में कहता अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, सी में कहता अल्फा प्लस बीटा छोटा होगा अल्फा इंटू बीटा से, या डी में कहता अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा। तो याद रखना दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका संबंध को दर्शाता है।
19वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो ये इसको 19वां प्रश्न जो है ना, 19वां प्रश्न को भैया VVI कर ही लो अभी से एकदम, VVI कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI एकदम है ये, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है इस तरह का प्रश्न है, लेकिन आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। एक सूत्र मैं देता हूँ, ऐसे तो लॉन्ग से इसको बनाओगे ना तो एक पेज का मैथ ही जाएगा, ठीक है, एक पेज में पूरे, लेकिन मेरे अनुसार चलो ट्रिक के माध्यम से x² माइनस का अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इस पे आप बनाओ, ठीक। इसको बोलते शून्यकों का योगफल, इसको बोलते शून्यकों का गुणनफल। देखो x² का x² रहेगा माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा इन शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पहले या गुणनफल बाद में, तब पहला वाला होगा योगफल और दूसरा वाला गुणनफल। योगफल हो गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। देखो आप फिर सूत्र में प्लस है तो यहाँ पे लगा दोगे प्लस, ठीक है। और पूछा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, तो गुणनफल -15, तो माइनस का 15 ऐसे कर लोगे। सीधा से हल करो तो x² माइनस 2x माइनस 15, जो कि ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या आप गलती करोगे इस तरह के प्रश्न में, नहीं ना, नहीं करना कभी गलती, ठीक। गलती करोगे तो गुरु जी का बताया हुआ तो फेल कर लोगे आप, ठीक। लेकिन मेरा वादा है कि मेरा ट्रिक दिया हुआ कभी फेल नहीं होगा, ठीक है ना। काय के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 20 नंबर क्या है, देखो यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x + 2 हो तो p इंटू एक्स का एक शून्य क्या होगा। गुणनखंड का मतलब समझते हो ना, जो बहुपद को गुणनखंड के रूप में तोड़ते हो तो आता है ना ऐसे करके है x + 2 इंटू x - 3, ये दोनों में से एक गुणनखंड आपको यहाँ दिया है x + 2, तो कहता है इसका एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का निकालना तो बहुत आसान है, x + 2 दिया है तो बराबर में 0 कर लो आप, ठीक। इधर प्लस का ही पड़ेगा तो माइनस का, देखो माइनस का 2 कहाँ है ऑप्शन में, बी होगा, करेक्ट है। तो चलो 20 प्रश्न तक आपको मैंने समझा दिया। अब मैं लेकर चलूंगा आपको 21वें प्रश्न तक। वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अभी चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, काहे कि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा हमेशा, काहे कि एग्जाम तक आपका ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। फिर आपके छोटे भाई बहन अगर 10th में पढ़ेंगे तो उनके लिए भी चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हम 21वें प्रश्न पे। ये लो 21वें प्रश्न पे आ गए हम, ठीक है। 21वां प्रश्न क्या दोस्तों, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। इस तरह के प्रश्न पूछता ना, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत हल्का पूछ रहा है, लग रहा है ना आपको, हाँ लग तो रहा ही होगा, अमन में लड्डू भी फूट रहा होगा ना कि मैं तो इससे आसानी से सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक। तो देखो ना क्या होता है, ax + b है ना, इस सूत्र बनेगा, बराबर में क्या कर लोगे 0, शून्य जब भी निकालने का तो बराबर में क्या करना है 0 करना। ax है, इधर पट्टी प्लस का b है, इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा, x बराबर इधर a इसके साथ गुना में है, पटेगा तो b के साथ भागा में आ जाएगा, तो -b/a, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसका -b/a क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, p इंटू एक्स बराबर 2x² माइनस 8x + 6 में शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों का योग लो, पूछिए लिया ना, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र भी मैंने निकाल दिया है, -b/a होता है। तो देखो b का मान खोज रहा है यहाँ पे a का मान था, b का मान कितना था -8 है, तो एक माइनस तो फॉर्मूला से -8 है, बट्टा a का मान कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 कर लेंगे माइनस +8 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन नंबर कितना है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 23वें प्रश्न कहता है चित्र में शून्यकों की संख्या हो। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस चित्र में शून्यकों की संख्या, तो इस तरह के अगर चित्र आपको दिखाया जाए तो आपको देखना है ना कि x अक्ष वाले को यह रेखा कितनी बार काट रहा है, वही शून्यकों की संख्या होता था। पता ना कि बड़ी रेखा जो होता है उसको हम बोलते हैं x अक्ष, और खड़ी रेखा को हम बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं। तो बताओ ये जो रेखा गुजरा है x वाले को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है ना, तो एक ही आंसर होगा। चलो ठीक, एक आध प्रश्न और मिलेगा तो हम सोल्यूशन बढ़िया से कर लेंगे इसका, लेकिन चैप्टर का अगर चाहते हैं फुल सोल्यूशन तो आप कमेंट करके हमें बता ही देना, हम चैप्टर का भी फुल सोल्यूशन देंगे आपको। 24 नंबर प्रश्न क्या है, p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, यानी p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या। तो p इंटू एक्स कब बोलते हैं, जब वो बहुपद रहता है, तो बहुपद का शून्य कितना होता है, अधिकतम 4 तक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो 25वें प्रश्न क्या है, बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं जिसका घाते नहीं होगा, है ना, जिसका घात नहीं। मान लो यहाँ पे 3 है, ये क्या है, कोई है बहुपद, है बहुपद है, इसको हम बना सकते हैं, ये बिना घात वाला है। एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, इस पे कोई घात है नहीं है, लेकिन घात 1 माना जाता है, ठीक है ना। तो चाहे तो आपको पूछे बिना घात वाला या तो एक घात वाला, तो रैखिक क्या होता है, रैखिक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
26। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? भैया त्रिघात बहुपद बोल दिया तो अंत शुरू में देख लेना है क्या कि क्यू रहेगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस का डी। ये कौन सा ऑप्शन में मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर डी मैच करता है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27वां प्रश्न कहता है रैखिक बहुपद का घात होता है। ये लो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बार बार एक ही प्रश्न को दोहरा रहा है ना। अब रैखिक बहुपद देखो, अब रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? एक होता है, क्या कि एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 28 द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होता है। द्विघात तो घात में 2, त्रिघात तो घात में 3, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 28वें प्रश्न तो हो गया। 29वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है यदि p इंटू एक्स बराबर 2x माइनस 3 हो तो p इंटू एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। लो इतना शून्य वाला फिर से आ गया, तो बराबर में क्या करेंगे? हम जीरो करेंगे। तो 2x माइनस का 3 बराबर में जीरो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से क्या होगा? बताओ यार क्या होगा जल्दी से। इधर माइनस का 3 इधर प्लस का 3, x बराबर इधर पर तिगुना में पटेगा तो भागा में। बताओ 3/2 कहाँ पे है? सी में है, तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर प्रश्न क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक होगा। फिर शून्यक पूछ रहा है हमसे, बराबर में क्या कर लेंगे? हम जीरो कर लेंगे। अरे कितनों पूछो यार, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर इधर पटी माइनस का 12 इस पटी जाएगा तो प्लस का 12। अब इसको काट लोगे ना तो 4 बार में कटेगा। x बराबर देखो इधर स्क्वायर है, इधर छतरी चढ़ जाएगा रूट वाला 4, और निकलता है तो मान तो प्लस माइनस में निकलता है। किस में निकलता है? प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। अब इसको कैसे लिखोगे? प्लस का 2 कॉमा माइनस का 2 लिखोगे। प्लस माइनस 2 कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। चलो 31वें प्रश्न देखेंगे। चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? अब भैया चार घात वाले बहुपद को हम बहुपद ही बोलते हैं। कैसे प्रश्न को घुला देता है, हमारे विद्यार्थियों का दिमाग को चकरा देता है। तो हमारे विद्यार्थी जितना भी है कभी भी दिमाग अपने खोएंगे नहीं, दिमाग सही समय पे सही जगह पे सही इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। तो चार घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? बहुपद ही कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 31 प्रश्न तक आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चले अब हम 32वें प्रश्न की ओर। देखिए 32 प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक, फिर शून्यक आ गया। क्या आ गया? शून्यक आ गया है ना। तो बराबर में क्या करोगे? जीरो करोगे। तो अब क्या मैं इसे आप पे छोड़ दूं? बोलो क्या मैं इसे आप पर छोड़ सकता हूं? इतना आप करोगे? यस गुरुजी हम करेंगे। तो चलो ना इसे आप कमेंट में आंसर लिख कर दिखाओ, ठीक है। तो चलिए 33 प्रश्न चलते हैं। बहुपद एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस का 3। बताओ तो ये कौन सा बहुपद है? ये बताओ कौन सा बहुपद ये है? बताओ कौन सा बहुपद है? तो गुरुजी ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद क्योंकि घात 3 है तो त्रिघात घात 4 है तो बहुपद घात 2 है तो द्विघात घात 1 है तो रैखिक। तो करा शून्यकों का योग क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा, त्रिघात में 3 को तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक। तो इसके बराबर सूत्र वही होता है जो द्विघात के लिए होता है, ठीक है, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ से हम देखो b का मान ज्ञात करेंगे और a का मान ज्ञात करेंगे। b का मान देखो ये होता है और a का मान ये होता था। b का मान माइनस का 3 तो माइनस तक तो फार्मूला से था और माइनस का 3। a का मान तो कुछ नहीं तो 1 रहेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। प्लस का 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 34 प्रश्न क्या है? निम्न में कौन रेखीय व्यंजक है? रेखीय मतलब रैखिक, जिसका घात केवल 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिखाई दे रहा है जिसका घात क्या है दोस्तों? 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन के अनुसार भी आंसर को अंदाजा लगा सकते हो। देखो 35 प्रश्न क्या है? निम्न चित्र में शून्यकों की संख्या होगी। लो चित्र वाला फिर से आ गया। मैंने बोला था कि अगर एक प्रश्न और मिलेगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये देखो ये होता है एक्स, ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ का इस चित्र में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखो कि ये जो नागिन की तरह जो रेखा गुजर रहा है ना, ये कितनी बार एक्स को काटता हुआ भाग रहा है, डांस रहा है कितने बार, है ना, कितनी बार इसको डंक मारते गया। तो एक यहाँ डंक मारा है और एक यहाँ डंक मारा है और एक यहाँ मारे, 3 बार। तो देखो ना 3 कहाँ पे है? सी में है। सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है? बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले दोस्तों इसे आपको बहुपद के रूप में बनाना है, ठीक है। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये देखो स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन के लिए ऐसा प्रश्न देता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2 एक्स से हम दोनों में गुना करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस को 1। तो देखो इसको सीधा करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर
और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ही माइनस का एक्स प्लस का 2, इसमें से ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, बी का मान भी माइनस का 1, सी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या हमसे पूछा गुणनफल यानी सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना है दोस्तों 2 है, ए का मान कितना है माइनस का 1 है, भागा देंगे तो माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 प्रश्न को हम इसी तरह से कर लेंगे हल। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होगा। भैया इसको आप गुणनखंड तोड़िए, क्या करना है गुणनखंड। जब इस तरह से प्रश्न शून्यक पूछे तो आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, बराबर में 0 कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम शून्यक का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर आप गुणनखंड का वीडियो ना देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए, पूरी डिटेल में से मैंने बताया है 4 प्रकार के गुणनखंड को प्रश्न को हल किए हैं हमने, ठीक है। देखो ए को सी से गुना करना था, ए का मान कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 का गुना 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, ऐसे करना पड़ेगा इसको आपको। अब बराबर में क्या कर लेना है, भूलना नहीं, 0, क्या करना है 0, ठीक है, तबे तो हीरो बनोगे ना। यहाँ से देखो अलग हो गया 2, यहाँ से 2 अलग, x को कॉमन करेंगे तो x प्लस का 2, यहाँ पे 1 को कॉमन करेंगे तो x प्लस का 2। अगर इस स्थिति में दोनों ही बराबर रहता तो गुणनखंड माना जाता है सही, और बराबर में 0 कर लेना है। तो एक x प्लस 2 भी यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखो इसके एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0, एक बार x प्लस 1 के बाद, दोनों प्लस में तो दोनों का मान किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी -2 -1, या तो -1 -2, कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो सी में है तो सी करेक्ट हो जाएगा। 38वें प्रश्न, चलिए 38वें प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, इतना सारा हमने प्रश्न को हल करके बता दिया, तो क्या आपको याद हुआ क्या होता है शून्यकों का योगफल, तो -b/a गुरुजी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 39 प्रश्न क्या है, देखो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है। बड़ा इजी है गुरुजी, ये प्रश्न पूछ कैसे दिया आपसे, है ना, वैसे हमसे पूछ रहा है ये प्रश्न, तो बताओ कैसे पूछता है सब प्रश्न को। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, कुछ है नहीं, है ना, c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, c/a होता है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, क्या होता है, सॉरी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस का d/a होगा। ये क्या होता है दोस्तों, दो शून्यकों का योगफल का गुणनफल होता है, ठीक है, फल का योगफल होगा, ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो एक अंतिम प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, देखो यदि द्विघात बहुपद q × x बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो तो शून्यकों का योगफल ले लो। शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है, -b/a। अब यहाँ पर देखो b का मान कितना है 4, तो माइनस तो एक फॉर्मूला से 4, a का मान 1 अर्थात -4, तो -4 ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मतलब आपके एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मैं आपको एग्जाम की शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मैथ की एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए और ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी बेहतर जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे मात्र 30 मिनट का समय लूँगा, देखो मैंने सिर्फ आपसे 28 से 29 मिनट का ही समय लिया है आपसे, ठीक है। अगर इतना समय हमें डेली देते हो तो मैथ में कभी आप रुकोगे नहीं, यानी हाथ आपका नहीं रुकेगा एग्जाम में। तो चलो इजाज़त दो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।